हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम सीधे अपने टॉपिक पे चलेंगे। कोई भी बात नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट हमें करना नहीं भाई। देखो, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक हम चौथे यानी पहली यूनिट के चौथे पार्ट पर आए हैं, तो अभी थोड़ी सी हमें रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हम अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कर सके और समझ सके, क्योंकि अभी बहुत बड़ा सिलेबस है। और आज है 19 जनवरी। अगर इसे लेके चले तो हमारा 30 दिन में यानी कि 1 महीने में सिलेबस कवर नहीं होगा। और 1 महीने में सिलेबस, भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको भी कहीं ना कहीं जाना होता है। ऐसा तो है नहीं घर में पड़े रहोगे। और बहुत सारी रिश्तेदारी में भी घूमना पड़ सकता है कभी कभी। इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो अभी से मैंने ये डिसाइड किया है कि एक दिन में 2 टॉपिक कवर करेंगे और जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो अब लेके चलता हूँ। आज तो मैं आपको इसी तरह करूँगा। इस संडे से आपके पास या फिर कल से आपके पास 2 टॉपिक आने शुरू हो जाएंगे, तो उसको ध्यान से देख लेना। आज है जो पहली यूनिट का फोर्थ पार्ट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। उसको पढ़ेंगे, यानी कि फोर्थ पार्ट क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। ठीक है। और आज का टॉपिक क्या है, एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशन। एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशंस। तो कोई आपसे ये पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, भाई बहुत सारे टर्म्स जो है ना, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी साइंस में इस तरह की है, आपको समझ में ही नहीं आएगा उसका मतलब क्या है, किसी तरह की, किस तरह से इसका उपयोग है। एक तरह से सीधे सीधे मान के चलिए, विशेष क्या है उसके लिए, विशेषता या एट्रीब्यूशन का मतलब ये एक तरह से एट्रीब्यूशन सिद्धांत भी होता है, जो संगठन को चलाने के लिए, किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए, किसी भी कर्मचारी के व्यवहार को दर्शाने के लिए उसका ओवरऑल जो चीज़ें होती है वो भी एट्रीब्यूशन कहलाता है। तो एट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, एट्रीब्यूशन एक तरह से आपके व्यवहार पर और किसी भी कर्मचारी के संगठन पर उसके तय करे हुए इस व्यवहार पर एक तरह से व्यवहार है पूरा का पूरा आपका एट्रीब्यूशन का सिद्धांत। चलिए तो हम पढ़ते हैं एट्रीब्यूशन का सिद्धांत। देखिए, पहले ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे गुमराह करने की आदत नहीं है और वो मेरा दिल भी नहीं चाहता। ये जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं ना, इस पर जोर मत दीजिए। जो मेन टॉपिक है, जो मैं बताता जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एट्रीब्यूशन ऑफ जो सिद्धांत है एट्रीब्यूशन का, वो एक तरह से संगठनात्मक सिद्धांत है आपके व्यवहार पर, आपके लाइब्रेरी एसोसिएशन पर और लाइब्रेरी पर उसके व्यवहार को प्रबंधन करने की। ये आपको समझने के लिए, अगर आपका लाइब्रेरी में इंटरव्यू जाते हैं तब समझने के लिए आपको चाहिए। एट्रीब्यूशन का सिद्धांत संगठनों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रबंधन के कर्मचारी के व्यवहार को कुछ कारणों से समझने में मदद करता है। यानी कि इसका जो अर्थ कहेंगे, प्रबंधन या प्रबंधकों के कर्मचारी व्यवहार के कुछ कारणों को समझने में मदद कर सकता है, मतलब एक तरह से मदद करता है। तो और इसका कारण क्या है और इसलिए उपयोगी क्यों है, भाई आप लाइब्रेरियन हो, यानी कि आप लाइब्रेरियन हो। और लाइब्रेरियन का मतलब ये है कि आप एक टीचर भी हो, एक क्लर्क भी हो, एक सहयोगात्मक व्यक्ति भी हो, उसके मित्र भी हो, यानी कि सब चीज़ आ जाएगी लाइब्रेरियन में। ठीक है। और लाइब्रेरियन का काम ये होता है, जब तक उसका व्यवहार, उसका निश्चित कर्मचारियों के प्रति व्यवहार की धारणा अच्छी नहीं होगी, यानी कि हंसमुख नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, प्रोफेशन अच्छा नहीं हो, तब तक क्या आप उसके लिए अप्रोप्रिएट है। लाइब्रेरी में कोई भी आएगा, आप उसको कहेंगे बुक नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओगे, तो क्या वो लाइब्रेरी का व्यवहार है? नहीं है। लाइब्रेरी का व्यवहार, यानी कि लाइब्रेरियन का व्यवहार इस तरह का होना चाहिए। सर बताइए कौन सी किताब चाहिए आपको, यानी कि मैडम ये बताइए कि आपको कौन सी किताब चाहिए, कि सर मुझे ये वाली किताब चाहिए।
आपका जो अपोजिट यानी कि अपोजिट व्यक्ति होगा वो भी आपसे सर करके मैडम करके बात करेगा, और उसी व्यवहार के कारण ही एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशन यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में एट्रीब्यूशन प्रोफेशन बताया गया। यानी कि ये आपके सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आता है एट्रीब्यूशन की थ्योरी का जिम्मेदार क्यों ठहराया गया है। मतलब सीधे सीधे देखिए 5-6 मिनट का टॉपिक है, मैं ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं करें। देखिए एट्रीब्यूशन का सिद्धांत एक तरह से इसलिए नियंत्रित किया जाता है लाइब्रेरियन को, यानी कि आवश्यकता क्यों है इसकी, सीधे आवश्यकता और उसके उद्देश्य लिख देता हूँ। आवश्यकता क्या है, सबसे पहली है लाइब्रेरी में क्या करता है, व्यवहार को बढ़ाता है। यानी कि लाइब्रेरी परिवार को बढ़ाने का कार्य करता है। अब ये क्या हो गया, आपके कैसे करता है भाई, देखिए आपका लाइब्रेरी में अच्छा व्यवहार है, लाइब्रेरियन के तौर पर आपका अच्छा व्यवहार है, तो 4 आदमी और आएंगे आपके और आपको उस चीज़ के लिए कहेंगे सर आप अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छी चीज़ें, तो उस चीज़ से व्यवहार क्या ना कि व्यवहार पर जिम्मेदार होता है। इसकी आवश्यकता क्यों है, जिससे पाठक को ज्ञान की प्राप्ति हो सके, संबंधित संस्था के कर्मचारी सही से काम करे। यानी कि सीधे सीधे आपका एट्रीब्यूशन आपके व्यवहार पर जिम्मेदार है, और एक शब्द में कहें तो एट्रीब्यूशन का मतलब यही है आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एट्रीब्यूशन। यानी एक आता आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी और समझ लेते हैं। चलिए उसमें थोड़ा सा मैं फिर कहूँगा ये टॉपिक जो है आपके क्वेश्चन के लिए, यानी क्वेश्चन जो आएंगे 100 क्वेश्चन, उसमें जिम्मेदार नहीं है। ये आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो एट्रीब्यूशन का कारण क्या है, एक तरह से ये आंतरिक कारण क्या है, आंतरिक कारण उसके व्यक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसके आंतरिक रूप से उसका नियंत्रण करते हैं। यानी कि एक तरह से सहकर्मी के साथ अनुभव उसके कैसे हैं वो, और उसके अंदर क्या चल रहा है आंतरिक रूप से कि ये आगे बेकार कर देगा सब चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है आंतरिक रूप से। और बाहरी रूप से यानी कि बाहरी रूप से आप उसे दिखा देते हैं, यानी कि आंतरिक रूप वाले ये दिखते नहीं हैं और ये दिखते हैं। तो ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यही टॉपिक था और यही छोटा टॉपिक था जिसमें आपको एट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना था कि भाई क्या आप जब लाइब्रेरियन बन जाओगे उसका आपका सहयोग कैसा रहेगा उस सामने वाले प्रोफेशन के तौर पर। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में। ठीक है, अब मैं आपको 2 टॉपिक कवर कराता रहूँगा क्योंकि जिससे आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए और उसके बाद हमें तैयारी भी करनी है, दोबारा दोहराना है ये सिलेबस, सब चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखिए हमारा जो सिलेबस है पहले ही दिन मैंने कहा था स्टेप टू स्टेप चलेगा, पॉइंट टू पॉइंट चलेगा, चाहे वो चीज़ आपके सिलेबस में काम की हो या ना हो, पर इंटरव्यू तक आपको पता होना चाहिए कि जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और आपको पता भी होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, सिलेबस में जो सीरियल वाइज चीज़ें वो छोटी छोटी चीज़ें। अब आपने ये लिखा छोटा सा, अब जो नोट्स बना रहा है वो 2 या 3 लाइन में इस चीज़ को समेट देगा कि एट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, सर ने बताया बस। तो आपके नोट्स बन गए कि नहीं बन गए, चाहे आए या ना आए, ये लाइब्रेरी के टॉपिक में आने योग्य नहीं है।
अभी तक के जितने भी आप रिसर्च कर लीजिए क्वेश्चन में, ये आने योग्य टॉपिक नहीं है, पर हाँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।